कही है अपने बाजू वाले को 25 दिसंबर को भी पीना पाप है। आपको पता है हम क्रिश्चियंस का एक चीज में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है क्रिश्चियन बहुत पीते। सच्ची बताता हूं, एक को मैंने बोला हम लोग नहीं पीते। हैं? तुम लोग नहीं पीते हो? पूरा वाइन शॉप तो तुम ही खाली करते हो। एक ने मुझे ऐसा बोला, मैंने प्रभु को बोल दिया, प्रभु देख, करे कोई और भरे कोई और। कुछ होते हैं बेवड़े, पी के चर्च के सामने आए, शराब पी के आए हो। मेरा नाम है जॉन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर। हाथ में पीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। बोलो बाजू वाले को, कभी नहीं पी सकते हम। क्या तुम नहीं जानते हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? यस। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ये नहीं है कि सब ठीक है तो बड़ाई करेंगे, जब सब खराब है तो कुड़कुड़ाएंगे। बाइबल बताती है एक समय आया जब सिलास और पॉल जेल में गए। आधी रात को वो क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है आज ही रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वचन कहता है जब तुम खुश हो तो आराधना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करो। बताओ वो आराधना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो खुश थे। वो खुश क्यों थे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। वो लोग खाली थे, कुड़कुड़ा रहे थे। ये लोग भरे हुए थे, इसलिए आराधना कर रहे थे। ब्रदर, आत्मा से भर के हम आनंदित रहते हैं। ऐसा क्या होता है? आपको पता है पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? जब वो आपको भर देगा ना, तो आपके साथ एक अमेजिंग बात होगी। पता है क्या? आप कभी फील नहीं करोगे मैं अकेला और अनाथ हूं। आपको हमेशा महसूस होगा मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं, बाइबल बंद कर दो। बाइबल बंद कर दे मेरी बहन। मुझे हिंदी आती है बहन। बंद कर दो। डू यू नो उसने क्यों अपना आत्मा भेजा? ध्यान देखिए प्लीज ब्रदर, ये मिस मत करना। यूहन्ना 13 में, बाइबल बंद कर दीजिए सब। यूहन्ना 13 में यीशु को पता चल गया कि मैं बस कुछ ही समय हूं। तब पता है उसने क्या किया? उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ ये हिस्सा टॉवेल में कवर किया और हर चेले का पांव इधर रखकर वो धोने लगा। उसी तौलिए से वो उसे पोंछने लगा। और पता है जब उसने ये काम पूरा किया, उसके बाद क्या कहा? मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं हूं। आपको पता है जब उन्होंने ये सुना, 3.5 साल उनके साथ रहने के बाद जब उनका अटैचमेंट हो गया था उसके साथ, तब उनको पता चला कि अब ये जाने वाला है। वो अंदर से अपसेट हो गए और यीशु ये बात जान गया। तब यीशु ने 14 में उनको कहा तुम्हारे मन व्याकुल न हो। और पता है उसके बाद उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं और मैं वहां जाकर पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पिता क्यों? ताकि तुम अपने आप को अनाथ न समझो। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है?
ताकि एक व्यक्ति ऑर्फन स्पिरिट से पूरी तरह आजाद हो। ऑर्फन समझते हैं, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, सबने मुझे रिजेक्ट करके रखा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसे कहते हैं अनाथों की आत्मा। यीशु ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुमने कभी ये फील नहीं किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है तुम अकेले रह जाओगे। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। आप जानते हैं, आप जानते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य कारण यह नहीं है कि वो सिर्फ आपको अन्य भाषा बुलवाए, ये उसका एक वरदान है। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु वो देता है, मुझे भी दिया है उसने, और भी बहुत सारे भाई बहनों को दिया होगा। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाइयों में से एक सेवकाई है कि वो आपको हमेशा परमेश्वर के प्रेम से भरकर रखे। That is a ministry of the Holy Spirit. आज लोग, आपको पता है लोग कितने इनसिक्योर हैं। एक को सेवकाई दो, दूसरे को जलन होती है। आप एक की तारीफ करो, दो लोग के मुंह उतर जाते। कभी कभी कोई काम करता है, उसका नाम मत लो खाली, वो आपको दूसरी बार नहीं दिखेगा। क्यों? मैं एक जगह पे गया था, पास्टर ने बोला 4 पास्टर मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने बोला क्यों? बोला वो जो बैनर बनाया है ना मैंने, उनमें उनका नाम नहीं है। आज कभी कभी देखिए, जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, उनका अगर नाम आगे ना आए, उनकी शक्लों को देखो, सूझा हुआ मुंह कलीसिया में बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई, आप दुखी क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। That's called insecurity. आप अब्राहम को देखते हो, अब्राहम और लूत के चरवाहे अलग हो रहे थे। अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। अब अब्राहम का दिल देखो, अब्राहम लूत को कहता है, लूत हम बंधु हैं, भाई हैं। सबसे पहले अब्राहम लूत का भाई नहीं, अंकल था, पर वो क्या बोलता है, हम भाई हैं। एक काम करते हैं, झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अलग हो जाते हैं। किधर जाना है आपको, आप पहले डिसाइड करो। आप सोचो, अब ये लिया इसने, बताइए इसने ये क्यों लिया? इसको ये बोलना चाहिए था, आप पहले लो। अगर ये मुझे ये बोल देता ना कि आप पहले लो, मैं समझ जाता इसके दिल में कोई और ही खुशी है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, वो झपटा मारते हैं। अब्राहम ने कहा, आपको किधर जाना है? इधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाओ, बाएं जाना है, दाएं जाओ, जहां जाना है। तुम जिधर नहीं जाओगे उधर मैं जाएगा। अब्राहम क्या बोल रहा था? जो आपको अच्छा लगे आप लो, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं ले लूंगा। इसे कहते हैं सिक्योर हार्ट। अगर आप अब्राहम से कहते ना, अब्राहम क्या कर रहे हो, वो अच्छा वाला ले लेगा। अब्राहम आपको पता है क्या बोलता? लेने दो। क्यों? प्रभु मेरे हिस्से में आया है। उसको जो चाहिए ले लीजिए, मेरे हिस्से में यहोवा आया है, मेरी खुशी यहोवा है, मेरा प्यार परमेश्वर है, मेरा सुकून उधर से है। ये चीजें मुझे क्या करेंगी? इतना उसका हार्ट अच्छा था, उसका भतीजा उसके सामने हरियाली चूस करता है, बाद में उसका ही भतीजा किडनैप होके चला जाता है। अब्राहम को जब पता चलता है कि लूत किडनैप हो गया है, अब्राहम ही उससे बचाने जाता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, a man who called by God, he never insecure at any time. जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, आप उसे कभी भी असुरक्षित नहीं देख सकते। आज लोग क्यों करते हैं ऐसा? अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टियां, अगर तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टियां अगर बांटी जाएं और बच्चों को बिठाया जाए,
तो सबको बोला जाए क्या क्या चाहिए। कुछ लोग तो बोलेंगे क्या क्या चाहिए मतलब क्या, सब हमारा है। पैसों के बात पे तो आपको पता है केसेस करते हैं कुछ लोग, शर्म भी नहीं आती है, मसीहों के केसेस करते। अरे लेने दो उसको जो चाहिए, क्या करोगे भैया मेरा केस चल रहा है। कुछ लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, किस बात का केस है, मेरा प्रॉपर्टी मेरा भाई लेके गया है। केस किया है, लेने देना। तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि वो तुझे चलाएगा। अरे लात मारो ऐसी जगहों को, चीजों को, तुम्हारी जमीन वहां है। यीशु के नाम में कहता हूं, जाओ आज ही सारे केस विड्रॉ करा दो। जाओ वकील के पास, बोलो कुछ नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए लेने दो। वकील आपको बोले ना क्या हुआ, उसको बोलो प्रभु मेरे हिस्से में आया है, आज जाओ। कितने सारे लोगों ने मेरे को धोखा दिया जब मैं चाइल्डिश था, जब मैं लोगों की मदद बगैर जाने ऐसे कर देता था। अभी थोड़ा सयाना हो गया हूं, अब मुझे पता है कि स्टोरियां बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। माँ बीमार है, बाप बीमार है, भाई बीमार है, चाचा मर गया। एक भाई है मेरे सामने, उसने अपने चाचा को मेरे लिए 4 बार मारा है। ब्रदर पैसा दो ना, क्या हुआ, चाचा बीमार है। मैंने कहा अभी तक मरा नहीं है। नहीं, वो बीमार ही रहता है। दूसरी बार आया, अंकल पैसा दो ना, मामा बीमार है। कहा चाचा मामा सब बीमार ही रहते तुम्हारे। मुझे बाद में मालूम पड़ा ये अलग ही व्यक्ति। मैं पहले देता था इमोशंस में आके, अभी मैं पूरा पूछता हूं सीबीआई की तरह। अगर बाइबल कहती है सबकी भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की यह पहचान है, वो कभी आपको असुरक्षित नहीं दिखेगा। कोई नहीं है किसी का, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, आदत पड़ गई है कुछ बुरा हो तो उसको सालों तक पकड़े रहने की। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते, वो पीछे मुड़ के आगे बढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपको ठंड पड़ती है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, सब अच्छा है, पर कितने लोग हैं यहां पर जो अंदर से सिक्योर हैं? आपके सामने तारक मेहता भी चले, आई डोंट केयर। आपके सामने बिग बॉस प्रोग्राम चले, आपके सामने क्रिकेट चले, आपको जरूरत ही नहीं है खुद को खुश रखने की। आप इतने उसकी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। मेरा नेफ्यू बैठा है, आप उससे पूछ सकते हैं, मैं टीवी देखता हूं? नहीं देखता। मोबाइल भी तब चलाता हूं जब मुझे कुछ काम रहता है, मैं सारा दिन चिपका हुआ नहीं रहता हूं। ये गुलामियां बहुत साल पहले ही छोड़ दी मैंने। मैं बहुत सिक्योर रहता हूं उसके प्यार में। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता रहूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के कितने रास्ते हैं? 1, बाइबल को, दूसरा सही प्रार्थना, तीसरा अच्छी संगति, चौथा उपवास में आराधना। और ये सब हो जाने के बाद आप आत्मा से भर जाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? कहिए, मैं अंदर से कभी भी खुद को अकेला, बेसहारा, लाचार, मोहताज महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्ग में मेरा एक बाप है। Oh, worship you, Jesus. ये सब चीजें हमें बाइबल बताती है।